नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो के उल्लेख में ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती बर्मन सेकंड। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? थंगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकूटक संवत। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर
किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोहढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल शासक को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्था थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान सांस्कृतिक कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल को। अगला टॉपिक है पूर्व मध्यकाल या दक्षिण भारत। तो इसमें पहला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासन ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी?
चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तेलव द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कुषाण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट वंश का। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव वंश। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेन नार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700-800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेल्बिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वेंगी के चालुक्य के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू बौद्ध और जैन से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुप शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं?
हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के बीच। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए हुए विद्वान अल-बरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचालित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वे हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने
किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बदूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गण वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? टाका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का। अमीर को ही यह कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित्य राज्य कानून किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की।
नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया सुल्तान का। नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब कब्जा किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।